भाग वर्साय, शिकारगृह से शाही निवास तक परिचय। एक दृष्टि का जन्म। वर्साय का महल, जो अब निरंकुश राजशाही और स्थापत्य कला के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है, दुनिया में डर विनम्र शुरुआत थी। फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनने से पहले वर्साय पेरिस के लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा गांव मात्र था। 17वीं शताब्दी में यह बड़े पैमाने पर वनाच्छादित भूमि थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से फ्रांसीसी कुलीनों द्वारा शिकार के लिए किया जाता था। यहीं पर एक युवा राजा लुई सियाई ने 1623 में एक मामूली शिकार लॉज बनाया था। वह इस क्षेत्र के लिए आकर्षित हुआ था, इसका समृद्ध खेल और पेरिस की अराजक राजनीति से इसकी दूरी। लॉज अपनी संरचना में सरल था, ईंट और पत्थर से बना था और वुडलैंड्स और खेतों से घिरा हुआ था। समय के साथ राजा ने शुरू किया अधिक से अधिक समय साइट पर बिताने, धीरे धीरे उसे अपने दरबार को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए बड़ा करने के लिए। हालांकि यह उसका पुत्र लुई कार्टोजी सूर्य राजा था, जो इस शिकार लॉज को सबसे अधिक में बदल देगा। दुनिया ने जो सबसे शानदार महल देखा था, लुई चापरस सूर्य राजा की महान महत्वाकांक्षा, 1143 में सिंहासन पर आसीन होने पर लुई चापरस ने दिव्य अधिकार के दृष्टिकोण से शासन किया। दिव्य में उनका विश्वास, राजाओं के अधिकार ने उसे राजशाही में सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोही रईसों और राजनीतिक रूप से सक्रिय संसद से भरा पेरिस अब सुरक्षित या उसके शाही वैभव के योग्य नहीं लगा। वर्साइल लेस अपने शांत अलगाव और खुले स्थान के साथ न केवल एक निवास, बल्कि शाही शक्ति, कलात्मकता और व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच बनाने का अवसर प्रदान करता था। वर्साइल का परिवर्तन शुरू हुआ लगभग चारण को में गंभीरता से। लुई सिफ ने वास्तुकार लुई लेवॉ, लैंडस्केप आर्किटेक्ट आंद्रे ले नोट्रे और चित्रकार सज्जाकार चार्ल्स ले ब्रून को एक महल और उद्यान डिजाइन और निर्माण करने के लिए कमीशन किया, जो होगा सभी अन्य को पास करें। नवीकरण केवल स्थापत्य नहीं था, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक था। लुई चैवर्थिन ने 1682 में अपना दरबार और सरकार की सीट वर्साय में स्थानांतरित कर दी, प्रभावी रूप से स्थापित इसे फ्रांसीसी शक्ति के नए केंद्र के रूप में। वर्साइल में जीवन यूरोपीय अभिजात वर्ग के द्वारा पहले कभी अनुभव किए गए किसी भी चीज से अलग था। लुई चैवन ने एक कठोर ढांचे वाला दरबार बनाया, जिसमें विस्तृत शिष्टाचार, भूमिकाएं और समारोह शामिल थे। प्रत्येक में राजा के जीवन का प्रत्येक क्षण एक सार्वजनिक अनुष्ठान बन गया। उसके प्रातःकालीन उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक कुलीन लोग इन अनुष्ठानों में उपस्थित होने या भाग लेने के सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। यह सेवा, दो उद्देश्य थे: नियंत्रण और निगरानी। कुलीनों को वर्साय में रखकर और उन्हें औपचारिक जीवन में शामिल करके लुई पॉइंडव ने विद्रोह की संभावनाओं को कम कर दिया। उनकी संपदाओं से दूर और अवशोषित न्यायालयीन अनुष्ठानों में शामिल होने पर कुलीनों के स्वतंत्र शक्ति आधार बनाने की संभावना कम थी। 2. सांस्कृतिक संरक्षण। महल कलात्मक नवाचार का केंद्र बन गया। लुई कतारेम ने लुल्ली जैसे संगीतकारों का समर्थन किया, प्ला मोलियर जैसे लेखकों और चार्ल्स ले ब्रून जैसे चित्रकारों ने एक शाही संस्कृति का निर्माण किया, जिसने राजशाही का महिमा मंडन किया। वर्साय भ्रम और नियंत्रण का महल था। हर कोने को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था और सम्राट के दिव्य अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए। दर्पणों के हॉल में दर्पणों ने न केवल प्रकाश को परावर्तित किया, बल्कि सूर्य राजा की महिमा को भी। पौराणिक चित्रों ने लुई को वंश में रखा। देवताओं और नायकों के वास्तुकला और उद्यान डिजाइन ने अराजकता पर व्यवस्था का प्रतीक था, जो राजा के फ्रांस पर नियंत्रण को दर्शाता है। वर्साइल में त्योहारों, गेंदों और प्रदर्शनों को दर्शकों के लिए डिजाइन किया गया था। अकुलर
चीज़रों के फेट और चीज़रों के गार्डन के फेट जैसे आयोजनों ने रंगमंच, संगीत और नृत्य को एक सावधानीपूर्वक आयोजित तमाशे में जोड़ा, जिसने मोह की संपत्ति और कलात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। अराजकता, भव्यता की कीमत, वर्साइल की वैभवता एक चौंकाने वाली कीमत पर आई। निर्माण के लिए हजारों मजदूरों और कारीगरों की आवश्यकता थी, जिनमें सैनिक, अपराधी और दास लोग शामिल थे। महल और उद्यानों को निरंतर रखरखाव की आवश्यकता थी और शाही परिवार ने 3000 से अधिक लोगों को नियोजित किया था। करों को निरंतर विस्तार और दरबार के जीवन के वित्तपोषण के लिए किसानों पर भारी मात्रा में लगाया गया था। वर्साइल सोने और लालित्य से जगमगा रहा था, जबकि फ्रांस का अधिकांश भाग गरीबी और भूखमरी में जी रहा था। इस असमानता के लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होंगे, खासकर आने वाली शताब्दी में। वर्साइल एक मॉडल के रूप में यूरोप के लिए, वर्साइल ने पूरे यूरोप में शाही आवासों के लिए मानक स्थापित किया। ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशिया और उससे आगे के सम्राटों ने इसके वैभव को दोहराने का प्रयास किया। रूस के पीटर द ग्रेट विशेष रूप से और प्रेरित हुए और उनका सेंट पीटर्सबर्ग के पास पीटरहोफ पैलेस सीधे वर्साय पर आधारित था। यद्यपि वर्साय एक फ्रांसीसी रचना थी, इसका प्रभाव फ्रांस की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। यह बन गया निरंकुश राजशाही, स्थापत्य की परिष्कार और सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रतीक। निष्कर्ष: सूर्य राजा की विरासत 1715 में लुई चाइवर्व की मृत्यु के समय तक वर्साय विकसित हो चुका था। एक वैभव, समारोह और नियंत्रण के शहर में यह अब केवल एक शाही निवास नहीं था, यह एक राजनीतिक मशीन, एक सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ और केंद्रीकृत शक्ति का प्रतीक था। वर्साय के अंतिम राजा लुई एक्सवी और लुई एक्सवी चार में लुई एक्सवी की मृत्यु के बाद उनके परपौत्र लुई एक्सवी ने वर्साय को विरासत में प्राप्त किया। लेकिन महल बदलने लगा। सूर्य राजा के विपरीत लुई एक्सवी को तमाशे से ज्यादा निजता पसंद थी। हालांकि उन्होंने वर्साय को शाही दरबार के रूप में बनाए रखा, लेकिन वे अपने पूर्व के सार्वजनिक अनुष्ठानों से पीछे हट गए। पूर्ववर्ती ने निजी अपार्टमेंट और पेटेड ट्राइनन का निर्माण किया, जो उद्यानों के भीतर बनाया गया एक आरामदायक विश्राम स्थल था। वर्साइल एक शांत स्थान बन गया, लेकिन फिर भी भव्य बना रहा। मैडम डे पोम्पडोर और बाद में मैड अमे डू बैरी, राजा की प्रभावशाली रखैलें, ने दरबार की राजनीति और कला के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। रोकोको शैली पनपी हल्की, अधिक सजावटी और अंतरंग। हालांकि पीछे और भव्यता के बावजूद फ्रांस एक वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। युद्धों, खराब कराधान और अत्यधिक खर्च ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया। लुई एक्सवी का शासनकाल, हालांकि लंबा था, बढ़ते सार्वजनिक असंतोष के साथ समाप्त हुआ। जब लुई 16वें ने सन 18 में सिंहासन ग्रहण किया, तो सुधार की आशा बहुत अधिक थी। वे एक विचारशील और शिक्षित सम्राट थे, परंतु उनमें राजनीतिक आत्मविश्वास का अभाव था। ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंटोनेट से उनकी शादी, विवाद और विदेशी विरोधी अफवाहें फैलाईं। जब वह अपने हेमोर डेला रीने पेटेड ट्राइनन के पास बनाया गया एक नकली किसान गांव में दरबार के जीवन से आजादी चाहती थी, तब फ्रांसीसी लोग और अधिक आक्रोशित हो गए। आर्थिक कठिनाई और बढ़ गई, खाद्य कीमतें आसमान छू गईं और राजशाही आम नागरिकों के कष्टों के प्रति अंधी दिखाई दी। वर्साय, जो कभी दैवीय अधिकार का प्रतीक था, 1715 में लुई एक्सीव की मृत्यु के बाद उनके परपौत्र लुई एक्सवी को वर्साय विरासत में मिला, लेकिन माहौल बदलने लगा। सूर्य राजा के विपरीत लुई एक्सवी को भव्यता से अधिक निजता पसंद थी। हालांकि उन्होंने बनाए रखा, ने वर्साय को शाही दरबार के रूप में नियुक्त किया। उसने अपने पूर्ववर्ती के सार्वजनिक अनुष्ठानों से खुद को अलग कर लिया और निजी अपार्टमेंट और पेटेड ट्राइनन बनाया, जो बगीचों के भीतर बनाया गया एक आरामदायक विश्राम स्थल था। वर्साय बेक एक शांत जगह का नाम दिया गया, लेकिन फिर भी भव्य बना रहा। मैडम डे पोम्पडोर और बाद में मैडम डू बैरी
राजा की प्रभावशाली रखैलें ने दरबार की राजनीति और कलाओं के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। रोकोको शैली का विकास हुआ हल्की, अधिक सजावटी और अंतरंग। हालांकि शालीनता के पीछे फ्रांस एक वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। युद्धों, खराब कराधान और अत्यधिक खर्च ने राज्य को खाली कर दिया। राजकोष। लुई एक्सवी का शासनकाल हालांकि लंबा था, बढ़ते सार्वजनिक असंतोष के साथ समाप्त हुआ। जब 1774 में लुई एक्सवाई ने सिंहासन संभाला तो सुधार की आशा अधिक थी। वह एक विचारशील और शिक्षित सम्राट था, लेकिन उसमें कमी थी राजनीतिक विश्वास। ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंटोनेट से उनकी शादी ने विवाद और विदेशी विरोधी अफवाहों को जन्म दिया। जब वह अपने हेमोडेलारी ने एक नकली पेटेट ट्राइनन के पास बनाया गया सुखद ग्राम, फ्रांसीसी लोग अधिक आक्रोशित हो गए। आर्थिक कठिनाई और बिगड़ गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू गईं और राजशाही आम नागरिकों के कष्टों के प्रति अंधी दिखाई दी। वर्साय, जो कभी दैवीय अधिकार का प्रतीक था, शाही अहंकार और अलगाव का प्रतीक बन गया। 1793 में लुई 16वें और मैरी एंटोनेट के निष्पादन के बाद वर्साय क्षय होने के लिए छोड़ दिया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसमें बहुत कम रुचि दिखाई और उनके शासनकाल के दौरान महल काफी हद तक अप्रयुक्त रहा। परंतु 1837 में लुई फिलिप्पे, नागरिक राजा, ने वर्साय को फ्रांसीसी इतिहास के संग्रहालय में बदल दिया। इस साहसिक कदम ने महल को संरक्षित किया और इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में फिर से परिभाषित किया, न कि केवल राजशाही। दर्पणों का हॉल, जो कभी राजशाही से भरा हुआ था, ने सीजी में एक और ऐतिहासिक क्षण देखा जब वहां वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस कृत्य ने जर्मनी को अपमानित किया और पुनर्संरचना की। एड वैश्विक राजनीति, बल्कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए महल को भी बांध दिया। युद्धों और समय के बावजूद वर्साय कायम रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बड़े नुकसान से बचा लिया गया था। युद्ध के बाद के युग में वैश्विक प्रयासों ने इसके जीर्णोद्धार के लिए धन मुहैया कराया, जिसमें फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने महल को उसके पूर्व गौरव में वापस लाने के लिए काम किया। आज वर्साय एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। फ्रांस में महल है। यह एक संग्रहालय, कूटनीति का स्थान और निरंकुश राजशाही और जन संचालित परिवर्तन दोनों का प्रतीक है। शाही समारोहों से लेकर क्रांतिकारी मार्चों तक, राजनीतिक नाटक से लेकर कलात्मक विजयों के साथ, वर्साय शक्ति के उत्थान और पतन को दर्शाता है। इसकी कहानी केवल राजाओं और रानियों के बारे में नहीं है, यह फ्रांस के बारे में ही है और कैसे एक महल एक जीवित विरासत बन गया।